हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है और स्टूडेंट उसमें हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं और स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 में क्या बोला गया है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला गया है, देखिए आप। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मींस स्टूडेंट जो आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, वो भी फैक्टराइजेशन से। तो स्टूडेंट्स जो ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वेरी सिंपल क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो समझते हैं इन क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसे हमें जो है फैक्टराइज से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफी स्टूडेंट को इसमें डाउट भी रहता है। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं होता, तो वन कॉफिशिएंट होता है। तो इसमें चाहे तो आप ऐसे वन लिख सकते हैं, वन। नाउ वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। तो वन हम लिख देते हैं यहाँ पर और इस एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की इंटू हमें करनी होती है जो कांस्टेंट टर्म है 10। तो 1 10 जा 10। तो स्टूडेंट हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट मींस जब हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और उन्हें प्लस करके माइनस करके हमारा माइनस का 3 भी आना चाहिए। तो स्टूडेंट देखते हैं ऐसे कौन से नंबर होंगे। तो अगर हम देखें 5 और 2, तो स्टूडेंट 5 इंटू टू 5 टू द 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे ऐड करते हैं 5 और 2 को हमने ऐड किया तो 7 हो जाएगा। तो 7 तो हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। तो स्टूडेंट अगर हम 5 में से 2 को माइनस करें तो 5 माइनस 2 हमारा 3 होता है। तो मैंने आपको बताया था या तो प्लस करके आ जाए वो नंबर या माइनस करके आ जाए। तो स्टूडेंट 5 में से 2 को माइनस करके हमारा 3 आ रहा है और हमें साइन यहाँ पर माइनस का चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाएंगे और 2 में आप प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा और बड़ा साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 3 हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोग दो नंबर्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन वेरी सिंपली हो जाएगा। तो देखिए आप जो ये एक्स स्क्वायर होता है तो इस एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज कॉपी करते हैं। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हम इसमें यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे क्या नंबर था, माइनस का 5x। तो माइनस का हमने लिखा 5 और ये x स्टूडेंट इस तरह से हम लगा देंगे माइनस का 5x। नाउ दूसरा नंबर था प्लस का 2, तो प्लस हम इसमें भी जो है 2 और x लगा देंगे। स्टूडेंट x हमने क्यों लगाया वो सुनिए। माइनस प्लस माइनस 5x में से जब 2x को माइनस करेंगे आप तो 3x आएगा, वो भी साइन माइनस का आएगा। और स्टूडेंट 5x माइनस 2x 3x हमारा आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर भी x को पुट करेंगे। अब देखिए लास्ट में माइनस कांस्टेंट टर्म हमारी एज इट इज कॉपी हो जाएगी और इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ये दो टर्म है इन टर्म्स में से हम कॉमन वैल्यू को ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में अगर हम कॉमन लें तो x हमारा कॉमन हो रहा है, x इसमें भी है और इसमें भी है। नाउ आप ब्रैकेट पुट करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया। नाउ एक्स स्क्वायर में से जब हमने x कॉमन निकाला तो अंदर हमारा x बचेगा माइनस। नाउ 5x में से जब हम x को हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर हमारा बचेगा 5। तो इस तरह से हम कॉमन लेंगे इसमें। नाउ स्टूडेंट उसी तरह से हम इन दो टर्म में भी कॉमन वैल्यू को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए 2x माइनस 10। तो कोई टेबल ऐसा है जिसमें 2 भी आता है और 10 भी आता है। तो यस 2 आता है, 2 के टेबल में 2 भी आएगा और 10 भी आएगा। नाउ स्टूडेंट हम 2 को कॉमन लेते हैं 2 और फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। और स्टूडेंट ध्यान से सुनना, x यहाँ पर है x यहाँ पर नहीं है, तो x को हम कॉमन नहीं लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से 2x था, 2 हमने कॉमन निकाला तो अंदर से हमारा ब्रैकेट के अंदर x बचेगा। नाउ माइनस और 2 कितने जा 10 होता है, 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10। नाउ स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप उसके बाद देखिए x हमने x यहां से लिया और प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2 है कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है x प्लस 2 हम यहां से लेंगे। और स्टूडेंट यहां से जो दो हमारे इक्वल ब्रैकेट आए हैं x माइनस 5 उसे आप एज इट इज एक x माइनस 5 एक आप ये ब्रैकेट को कॉपी कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा फैक्टराइज हो जाएगा नाउ। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि जो जब हम ये कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट में आपकी वैल्यू आ रही है x माइनस 5, यहाँ पर भी x माइनस 5 है और यहाँ पर भी आपकी x माइनस 5 ही आएगी, यानी कि ये जो दोनों ब्रैकेट होंगे ये आपके इक्वल आएंगे। अगर स्टूडेंट इनके ब्रैकेट्स आपके डिफरेंट आ रहे हैं तो समझ जाना आप लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक इसमें की है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा फैक्टराइज हुआ। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला है, इनके रूट्स।
तो स्टूडेंट रूट फाइंड कैसे करेंगे हम, वो देखिए आप x प्लस 2 आप इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये प्लस का 2 इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। और उसी तरह से स्टूडेंट x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसे भी हम 0 दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 0 गिवन था ये, तो इसे भी हम लिख देते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू आप जब माइनस का 5 इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट इसके जो दो रूट्स होंगे, एक -2 और एक 5 हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को बहुत अच्छे से ये जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपको समझ आया होगा। बस आप लोग इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नाउ स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला रहे हैं, देखिए आप 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। तो सुनिए आप, नाउ अब देखिए आप 2 एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 2, इस 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 है जो कांस्टेंट टर्म है, तो 2 6 are 12, इसे आप साइड में लिख देंगे अपने समझने के लिए, 2 6 are 12। नाउ स्टूडेंट हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या माइनस करके स्टूडेंट यहाँ पर x का मतलब 1x है, तो प्लस करके माइनस करके हमारा 1x आ जाए। तो देखिए आप, अगर मैं इसे लिखता हूं 6 इंटू 2, अगर हमने 6 टू द 12 लिखा तो स्टूडेंट 6 टू द 12 होता है, मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। नाउ इसे हम देखते हैं ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके, ये क्या 1x आ रहा है, तो 6 में से जब हम 2 को प्लस करेंगे तो ये आपका होगा 8x जो कि हमारा नहीं आ रहा है, और 6 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारा आ जाएगा 4 जो कि हमें नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट हम इन वैल्यू को नहीं लेंगे, तो हम वैल्यू क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट हम और नंबर ऐसे देखते हैं जिसकी मल्टीप्लाई करके 12 आता है और प्लस करके माइनस करके हमारा 1x आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट इसी तरह से हम लिखेंगे 4 3, तो स्टूडेंट 4 3 12 होता है। नाउ 4 3 12 हो जाएगा और 4 में से 3 को माइनस करके हमारा 1x भी बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट अब हम प्लस का साइन यहाँ पर लगाएंगे 4 में और माइनस का साइन लगाएंगे 3 में। नाउ स्टूडेंट 4x में से जब हम 3x को माइनस करेंगे तो हमारा 1x आ जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ा साइन हमारा यहाँ प्लस का है। तो अब देखिए आप, तो स्टूडेंट सबसे पहले इस स्टेप को आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में फिट करेंगे। नाउ देखिए जो ये 2x है, 2x स्क्वायर एज इट इज हम कॉपी करेंगे। नाउ प्लस, अब 4x पहले हम लिखेंगे, प्लस का 4x और माइनस का 3x, तो प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा हमारा 1x, साइन भी प्लस का होगा इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का बड़ा साइन लगाया, और माइनस का 6 कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ जाएगी और इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट उसी तरह से हम कॉमन लेंगे इन टर्म में भी और इन टर्म में भी। नाउ इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो हमारा 2 के टर्म में 2 भी आता है और 4 भी आता है, और स्टूडेंट x भी आप कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा। नाउ ब्रैकेट ओपन, अब यहां से जब हमने 2x स्क्वायर था 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर 2 नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और x स्क्वायर में से जब हमने x कॉमन लिया है तो हमारे यहाँ पर बचेगा सिर्फ x प्लस। नाउ 2 के टेबल में 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और स्टूडेंट सिंगल, यहाँ पर सिंगल x था और x को हमने कॉमन लिया तो अंदर x हमारा नहीं आएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद आप लोग केयरफुली सुनिए, यहाँ पर अब 3x और 6 हम इसमें से कॉमन लेंगे माइनस का 3। अब देखिए स्टूडेंट माइनस का 3 हमने क्यों लिया, जब माइनस 3x में से हमने माइनस 3 को कॉमन निकाला तो अंदर आपका बचेगा यहाँ पर x। अब स्टूडेंट सुनना, यहाँ पर साइन माइनस है और x के आगे हमने कोई साइन नहीं लगाया, मींस प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3 की इंटू एक्स करेंगे तो 3x हमारा आ जाएगा। now देखिए आप माइनस यहाँ पर है और हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। तो इस तरह से स्टूडेंट इस पॉइंट को आप अच्छे से अपने माइंड में रखेंगे, माइनस प्लस माइनस और 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, और माइनस हमने यहाँ पर प्लस पुट किया, माइनस प्लस माइनस होगा और 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे जो दोनों ब्रैकेट हैं ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सही है। तो देखिए आप, अब 2x हम यहां से लेंगे और माइनस का 3 यहां से लेंगे। नाउ जो दो इक्वल ब्रैकेट है इनमें से आप एक ब्रैकेट को कॉपी कर देंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये फैक्टराइज हो जाएगा। नाउ इसके हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं, तो देखिए रूट्स फाइंड कैसे करेंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x इज इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू के राइट साइड जाएगा,
सॉरी -3 जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/2। और उसी तरह से स्टूडेंट इसे भी जब हम इसका भी जीरोस फाइंड करेंगे तो x + 2 इज इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू आपकी हो जाएगी -2। तो इस तरह से स्टूडेंट इनके हम रूट्स फाइंड कर लेंगे और इन्हीं चीज को स्टूडेंट हम जीरोस भी बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको रूट वाली वैल्यूज दी है। पर स्टूडेंट ये भी उसी तरह से होगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं, पर थोड़ा सा आप लोग इसे केयरफुली समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट हम वही करते हैं जो x² का कॉफिशिएंट है √2 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 5√2 से कांस्टेंट टर्म से। तो स्टूडेंट अब आप इसे यहां पर समझिए, जब √2 की मल्टीप्लाई हमने 5√2 से किया तो ना स्टूडेंट इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 × 5 5 भी हो जाएगा, इंटू √2 × √2 आपको पता है 2 होता है तो 5 2 ये हो जाएगा 10। नाउ स्टूडेंट हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लायर के 10 आए और प्लस या माइनस करके आपका 7x हो जाए, वो भी प्लस का। तो देखिए स्टूडेंट तो सिंपल है, हमने बोला 5 × 2 5 2 10। और स्टूडेंट यहां पर हम प्लस का साइन लगाएंगे और यहां भी हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस 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 होता है और 5 + 2 हमारा 7 भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले √2x² हम एज इट इज कॉपी करते हैं। नाउ प्लस, अब कौन सी वैल्यू आई थी पहले +5 तो हमने 5x लिखा प्लस, नाउ नेक्स्ट आया था हमारा 2, इसे भी हम 2x लिख देंगे प्लस, नाउ 5√2 हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो स्टूडेंट और x हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि 5x + 2x तभी हमारा 7x होगा। तो अब देखिए आप इन दोनों टर्म में से जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन हमारा आएगा x। दोनों टर्म में x ही कॉमन है तो जब हमने x कॉमन लिया तो यहां से बचा हमारा √2x प्लस, नाउ 5x में से जब हमने x कॉमन लिया तो हमारा अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 5। नाउ उसी तरह से इन दोनों टर्म में भी हम कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट कॉमन क्या आएगा उसे आप केयरफुली सुनिए। नाउ अब यहां से हम कॉमन लेते हैं स्टूडेंट √2। अब √2 हमने कॉमन क्यों लिया, देखिए √2 × √2, जब √2 की इंटू √2 से होगी तो √2 2 हो जाएगा और हम यहाँ x लिखेंगे। नाउ प्लस, अब 5√2 में से जब हमने √2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे ये दोनों ही ब्रैकेट इक्वल आ जाएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो x यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है प्लस √2, एक ब्रैकेट में आप ये लिखेंगे और दूसरा ब्रैकेट जो हमारे दो इक्वल ब्रैकेट आ रखे हैं और एक आप उस ब्रैकेट को कॉपी कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट वेरी सिंपली इसका फैक्टराइज हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट इसके रूट कैसे फाइंड करेंगे, रूट देखिए आप x + √2 इज इक्वल टू हमने 0 लिखा। नाउ x इक्वल टू, जब प्लस का √2 इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट यहां पर √2x + 5 इज इक्वल टू 0 हम यहां भी लिखेंगे। नाउ √2x इक्वल टू, ये जो प्लस का 5 है इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो माइनस का 5 होगा। नाउ x इक्वल टू आपका हो जाएगा -5/√2। तो इस तरह से स्टूडेंट इसके जो जीरोस हैं या रूट हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए आप, इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन है और इसमें स्टूडेंट एक हमें फ्रैक्शन वैल्यू भी गिवन है। तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे उसी फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो उसके लिए हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप देखिए। नाउ 2x के नीचे कुछ भी नहीं है 1 और x के नीचे भी कुछ भी नहीं है तो 1। नाउ हम एलसीएम लेते हैं 2 1 8 का। तो स्टूडेंट 2 1 8 का एलसीएम 8 ही हो जाएगा। नाउ अब 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 1 8 जा, तो ऊपर भी आप यहाँ पर 8 से इंटू करेंगे तो 8 2 जा 16 16x²। नाउ माइनस, अब 1 के टेबल में 8 1 × 8, इसकी भी 8 से इंटू होगी तो ऊपर भी हम 8 से ही इंटू करते हैं, 8 × x ये आपका आ जाएगा 8x। नाउ प्लस 8 के टेबल में 8 1 जा होता है और ऊपर भी हम 1 से ही इंटू करेंगे तो 1 1 जा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 हमें गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट अब x जो ये 8 है इसकी जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0 हो जाएगा ये। तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस तरह से बन जाएगी 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 8 0 0। तो इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहला आप
जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी इसे इस फॉर्म में बनाएंगे। नाउ स्टूडेंट उसके बाद में ये सिंपली उसी तरह से हो जाएगा जैसे हमने लास्ट पार्ट किया। तो देखिए, तो सबसे पहले 16 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 है, 16 1 जा 16 16। अब दो नंबर हमें देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 16 आएगा और प्लस करके माइनस करके माइनस का 8 आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट, हमने लिखा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और यहां पर हम माइनस का साइन बनाएंगे और यहां भी माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 4 प्लस 4 हमारा 8 माइनस का 8 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। नाउ उसके बाद देखिए 16x स्क्वायर एज इट इज आएगा माइनस, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। नाउ माइनस का 4x जो यहां पर आया था और माइनस का ही 4x दूसरा वाला x हो जाएगा ये प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट इन दोनों टर्म में से हम कॉमन वैल्यू देखते हैं, कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम। तो कॉमन इसमें हो जाएगा, देखिए एक तो 4 हो जाएगा क्योंकि 4 के टर्म 16 भी आता है और 4 भी आता है और एक x भी आप कॉमन ले सकते हैं। नाउ अब 4 की मल्टीप्लाई किस करके 16 होता है, 4 4 जा 16। नाउ एक्स स्क्वायर यहां पर था तो उसमें से हम एक x बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर x आ जाएगा माइनस। अब स्टूडेंट देखिए 4x की मल्टीप्लाई हम किससे करें जो 4x ही आ जाए, तो 4x 1 जा 4x, तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, तो 4x 1 जा 4x। ऐसा आपको नहीं करना है कि 4x में से जब 4x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर 0 लिख दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4x 1 जा 4x होता है तो आप अंदर 1 लिखेंगे। नाउ इन दोनों टर्म में से भी हम कॉमन वैल्यू देखते हैं। तो इसमें आप देखिए स्टूडेंट कुछ आपको कॉमन दिख रहा है 4x प्लस 1, कुछ भी हमें ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप 1 को कॉमन लेंगे। तो देखिए माइनस का 1 हमने कॉमन लिया, अब माइनस प्लस यानी कि अंदर कोई साइन नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा और 1 की इंटू 4x से हम करेंगे, 1 की इंटू 4x से तो हमारा 4x बन जाएगा और माइनस यहां पर हम माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस तब हमारा प्लस होगा और 1 1 जा 1। इस तरह से स्टूडेंट हमारे दोनों ब्रैकेट जो हैं इक्वल आ जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट देखिए आप, नाउ 4x माइनस का 1 हम यहां से लेंगे और एक 4x माइनस 1 हम जो इक्वल ब्रैकेट थे एक हमने वहां से लिया। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये फैक्टराइज हो जाएगा। नाउ इसके हम रूट्स फाइंड करते हैं। तो देखिए 4x माइनस 1 इक्वल टू हम 0 लिखेंगे। नाउ 4x इज इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो प्लस का 1 होगा और x इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4। जब यहाँ पर x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में जाता है। दूसरा इसी तरह से हम फाइंड करेंगे, दूसरा वाली जो वैल्यू है हमारी एक 0 तो हमारा ये आया। नाउ नेक्स्ट 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ 4x इक्वल टू जब माइनस 1 राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू आपकी 1 अपॉन 4 यहां से भी आ जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट जो इसके दो जीरोज होंगे वो 1/4 और 1/4 हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें आपको 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। नाउ स्टूडेंट इसमें भी हमें रूट्स फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हैं जो कि है 100। तो 100 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म से करेंगे 1 से, तो 100 1 जा 100 होता है 100। अब स्टूडेंट हम दो नंबर ऐसे फाइंड करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करके आपका 100 होता है और प्लस करके माइनस करके माइनस का 20 भी हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट ऐसे अगर हम नंबर देखते हैं तो स्टूडेंट 10 इंटू 10, अगर हमने 10 10 जा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 100 आ रहा है। नाउ प्लस करके अगर हम 10 को 10 में जोड़े तो 10 प्लस 10 आपका 20 होता है, पर हमें माइनस का 20 चाहिए। तो स्टूडेंट हमें माइनस यहां भी पुट करना पड़ेगा और माइनस यहां भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। नाउ 10 प्लस 10 20 होगा और माइनस का 20 आपका आ जाएगा। तो इन साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन्हें भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, नाउ 100x स्क्वायर हम एज इट इज कॉपी करते हैं। नाउ माइनस का 10x, फिर यहां पर भी दूसरा नंबर भी माइनस का 10x ही हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 10x प्लस 10x 20x हो जाएगा और साइन माइनस का आ जाएगा। तो नाउ स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन वैल्यू लेते हैं। तो कॉमन हो जाएगा इसमें 10, क्योंकि 10 के टर्म में 10 भी आता है 100 भी आता है, और x। नाउ स्टूडेंट अब 10 की मल्टीप्लाई हम किससे करें जो 100 आ जाए, तो 10 इंटू 10,
10 10 जा 100 और x स्क्वायर था, यहाँ पर हमने एक x बाहर ले लिया है कॉमन। नाउ एक x हमारा अंदर आएगा ब्रैकेट में माइनस। अब 10x की मल्टीप्लाई किससे करें जो 10x से आ जाए, तो अभी मैंने बताया था आपको 10x 1 जा 10x 1 जा 10x, इसमें आप इसको जीरो नहीं लिखना है। अब देखिए आप इसी तरह से यहाँ पर अगर हम इन दोनों में वैल्यू कॉमन लेते हैं तो 10x प्लस 1, कुछ इसमें क्या चीज कॉमन हो सकता है, इसमें कॉमन हो सकता है स्टूडेंट 1, क्योंकि कुछ भी इसमें ऐसा कॉमन हमें नजर नहीं आ रहा है, तो हम -1 को कॉमन लेंगे। अब देखिए आप जब हमने माइनस का 1 कॉमन लिया तो माइनस अंदर साइन आएगा प्लस, यानी कुछ भी साइन हम यूज नहीं करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 1 की इंटू 10x से जब आप करोगे 1 इंटू 10x हो जाएगा। नाउ -1 और -1, माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 इंटू 1 1 1 जा 1, तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोग माइनस का 1 इसमें से कॉमन लेंगे। नाउ दोनों जो ब्रैकेट हैं ये हमारे इक्वल आ चुके हैं, और अगर आपके ये ब्रैकेट इक्वल नहीं आ रहे हैं तो समझ जाना आप लोगों ने मिस्टेक की है कैलकुलेशन में। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, 10x यहां से आप लेंगे माइनस का 1। नाउ जो इक्वल ब्रैकेट है उनमें से भी हम ले लेते हैं 10x -1, दोनों ही ब्रैकेट सेम आए हमारे। तो अब देखिए आप, अब इसमें हम इनके रूट्स फाइंड करते हैं। 10x -1 इज इक्वल टू 0। नाउ 10x इज इक्वल टू, जब माइनस का 1 इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 1/10। इसके बाद स्टूडेंट देखिए 10x -1 10x -1 इक्वल टू 0। नाउ तो 10x इज इक्वल टू -1 जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। नाउ x इक्वल टू 1/10, यहां से भी आपका हो जाएगा। और स्टूडेंट एक चीज को आप समझिए, बहुत ही बेसिक चीज है, 10x यहाँ पर है तो 10 इंटू एक्स, जब 10x के बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है 10x, तो ये 10 जब इंटू में होगा इसके साथ तो हम डिवाइड में लिखते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट इसके हम जीरोस भी फाइंड कर लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आज जो भी मैंने आपको सम्स कराए हैं ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।